जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सबके सब साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी उम्मीदों के साथ आज के इस सेशन की विधि विधान से शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, इसमें सीईटी का जो पेपर हुआ आपका सेकंड शिफ्ट का, उस सेकंड शिफ्ट के पेपर का अपन जो है पूरा पूरा है ना, सेकंड शिफ्ट के पेपर का प्यारे साथियों अपने पूरा पूरा एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने एकदम बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन जो है छपे हुए हैं, जिससे कि क्या है कि आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी नजर आए और अच्छे से आपको हर चीज क्या है समझ में आ जाए। तो उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे और साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके, क्या निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो आप मांजुली, आपके उमानंदा या फिर आपके मराजो। तो यहाँ पर प्यारे साथियों उत्तर आएगा आपका कौन सा? मांजुली। अपने प्यारे साथियों केवल और केवल आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अपनी व्याख्या नहीं करने वाले हैं, केवल आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आएगा। आप सभी साथी पैनल की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप सभी साथी लगातार जुड़े रहे तो बहुत अच्छी बात है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है प्यारे साथियों, है ना। तो देखिए यहाँ पर सतलज सिंधु का भाग है, चेनाब भी है, कोसी कोसी नहीं है साहब। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? पूछा है खारे पानी की झील नहीं है। सर पंचपदरा तो खारे पानी की है, सांबर तो वैसे ही खारे की, डीडवाना भी है, पिछोला। और पिछोला झील जो है परसती ये उदयपुर के अंदर है और आप सबको पता होगा यह पिच्छू बंजारा के द्वारा आपके राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ और यह एक मीठे पानी की झील है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से आपके संबंधित है? तो प्यारे साथियों शल्य चिकित्सा में सहायता देना, है ना। पहला ही ऑप्शन जो है आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो यह आपके शल्य चिकित्सा में सहायता देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? वर्ग या श्रेणी में नहीं है सर। पैरेलल कंप्यूटिंग, पहला ही क्वेश्चन जो है वो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रॉम कंप्यूटर है, ये सभी कंप्यूटर के आपके वर्ग या श्रेणी में आपके माने जाते हैं, जबकि पैरेलल कोई आपके पार्ट है नहीं है। ए फॉर एप्पल। अगला देखिए, किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार जीता? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। सर रवि कन्नन की बात करें, कैलाश विद्यार्थी है, गजल अलग है या फिर गौतम अडानी है? तो यहाँ पर पैर सकते यहाँ पर भी आपका उत्तर जो है वो आपका आंसर नंबर ए, है ना, रवि कन्नन जो है आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन या समिट 2024 जो है किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? चेन्नई में नहीं, मुंबई में नहीं, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपका लाडलो एकदम सही और सटीक। मैं आपको पुनः बता दूं कि प्यारे साथियों हम केवल और केवल क्या देख रहे हैं? आंसर देख रहे हैं। हम पूरे पेपर का आंसर जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला देखिए, 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण जो है उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसे आपके क्या कहा जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है। अच्छे से आपको ये बात पता होनी चाहिए। और आपको बता दूं प्यारे साथियों कि ये क्वेश्चन कल वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके पूछा गया था। अगला देखिए, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में जो बंट गए शहर थे वो कौन कौन से थे? प्यारे साथियों लाहौर बिहार, बिहार ने कलकत्ता, ठीक है, लाहौर, अमृतसर, हैदराबाद, है ना, यह पर अमृतसर, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। बिल्कुल यह ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपका प्यारे साथियों एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यस, क्या एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आपके गठित किया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की थी। बात ये तो कथन सही है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। ये बात भी सही है, अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों ही आपके क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है? प्यारे साथियों लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है पूछा है, तो आप सबको दिख रहा होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट प्यारे साथियों कोयले का अयस्क है। क्या है? कोयले का प्रकार माना जाता है। किसका है? कोयले का प्रकार है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा ए फॉर एप्पल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है?
सर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर प्यारे साथियों संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण पूछा है, तो यह प्यारे साथियों ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित, सर यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, मत्स्य उद्योग है या पेट्रोकेमिकल उद्योग है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा आपका पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है वो आपके खनिज आधारित उद्योग माना जाता है, ऑप्शन डी। हाँ भाई, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? सती प्रथा के संबंध में प्यारे साथियों कौन है? राजा राममोहन राय। बिल्कुल प्यारे साथियों, राजा राममोहन राय ने तो ब्रिटेन जाकर के आपके महारानी को धन्यवाद पत्र जो है वो लिख करके आपके ज्ञापित किया था कि थैंक यू महारानी जी, है ना। आइए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्यारे साथियों पुस्तक जो है वो वीर सावरकर की पुस्तक है। किसके लाडलो? वीर सावरकर की। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? तो प्यारे साथियों आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कितनी रियासतें थी भारत की स्वतंत्रता के समय आज के राजस्थान या राजपूताना में? कुल 19 रियासतें थी। बताओ कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। आप अच्छे से प्यारे साथियों रूबरू है, अच्छे से आप जानते भी है, जानते हो ना? यस लाडलो, अच्छे से हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आगे बढ़े। आगे देखिए भाई, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। तो आप सबको पता है प्यारे साथियों इंडियन नेशनल आर्मी कौन है? नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिए लाडलो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। चिपको आंदोलन, चिपको प्यारे साथियों आंदोलन जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। तो पहले में 3 आएगा, पहले में 3 आएगा मतलब ऑप्शन ए की सेट बैठ रहा है। ऑप्शन डी देखिए, और बी में 1 आएगा। आपके जो बांडुंग सम्मेलन है वो आपके क्या है? एफ्रो एशियन सम्मेलन है। डॉक्टर पीसी महालनोबिस जो है उनकी बात करें प्यारे साथियों तो ये आपके अर्थशास्त्री जिनके नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा जो आपके तैयार किया गया था। बॉम्बे प्लान की बात करें तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए 1944 में बड़े उद्योगपतियों द्वारा किया गया एक प्रस्ताव है। तो यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? 1995, 1979, 1981 या 1983? तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना क्या हो जाएगा? 1985। 1985 की बात करें तो ए फॉर एप्पल आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? सर बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है? बताओ देखिए प्यारे साथियों कौन सी हो जाएगी? अरे सेबी, आरबीआई या एलआईसी या फिर आपके आईआरडीएआई? कौन सी हो जाएगी? आईआरडीएआई। ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे साथियों आपका यहाँ पर सही और सटीक होगा। अगला देखिए, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग, आना प्यारे साथियों, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रमुख जो है कौन होते हैं? तो क्या भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल? नहीं सर, वित्त मंत्री नहीं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यही प्यारे साथियों आपके इसके प्रमुख होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? संविधान के अंदर प्यारे साथियों इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ये तो होता है, राज्यपाल भी होता है, मुख्य न्यायाधीश भी होता है, आरबीआई का गवर्नर, ये संवैधानिक पद नहीं है साहब। ये क्या नहीं है? संवैधानिक पद नहीं है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? साहब किसी राज्य का नाम जो है प्यारे साथियों, किसी संघीय भारत के किसी राज्य का नाम जो है किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों नाम अगर जब भी परिवर्तित करना हो तो कौन कर सकती है? संसद में कोई प्रस्ताव पारित करके आपकी किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कंट्रोल यूनिट का सर्वोत्तम आपके वर्णन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताओ देंगे कौन कौन बताएगा? प्यारे साथियों कौन कौन बताने वाला है? देखिए यहाँ पर मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण जो है वो यहाँ पर आपके कंट्रोल यूनिट की बात आती है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से आपके क्रियान्वित की गई है? तो देखिए 16 जुलाई 2024, 13 जुलाई 2022 या 14 जुलाई 2022 या 15 जुलाई 2023 की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पर खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की बात की जा रही है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों कब की बात कर रहे हैं? 13 जुलाई 2022 की बात करते हैं। ऑप्शन बी लाट लो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? गायब हो गया। अगला देखिए, यह है प्यारे साथियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है।
क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020, निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। अरे भाई 1 2 3 4, ऑप्शन बोले तो बी, ऑप्शन बोले तो बी। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो प्यार साथियों यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की नहीं सर, पश्चिमी राजस्थान। बिल्कुल प्यार साथियों, इंदिरा गांधी को किसकी जीवन रेखा माना जाता है? सर पश्चिमी राजस्थान की आपकी जीवन रेखा जो है इसको कहा जा सकता है। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जैवमंडल रिजर्व का प्रमुख मुख्य जो है आपके जीव है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ देखिए, खारे पानी का मगरमच्छ जो है प्यार साथियों किसका है? तो ये ग्रेट निकोबार। बताओ किसका है प्यार साथियों? ग्रेट निकोबार की बात आती है, ग्रेट निकोबार की बात आती है। बताओ देखिए, अगला क्वेश्चन बताओ, देखो निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे भाई राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो प्यार साथियों ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी, है ना, चंबल। अगला क्वेश्चन देखो, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का आपके रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह कौन कौन सा है? तो प्यार साथियों यह जो है आपके जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर की बात आती है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान में वर्ष 2007-8 के प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपके NFSM के लिए आपके GOZ एवं GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या रहा है? तो प्यार साथियों यहाँ पर अनुपात जो है वो कितना है? 60:40 की बात आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आपके आर्थिक महत्व का माना जाता है? कौन सा माना जाता है आर्थिक महत्व का? तो यहाँ पर प्रश्न आर्थिक महत्व का जो है उद्योग क्षेत्र कौन सा माना जाएगा? उद्योग क्षेत्र माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नगदी यानी आपकी फसलें हैं, निम्न में से कौन सी है? बताओ देखिए, कल भी आया था प्रश्न और फिर वापस रिपीट हो चुका है। कपास और तंबाकू की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कपास और तंबाकू की बात करें प्रश्न, ये नगदी फसलें हैं और ये सेम टू सेम रिपीट हुआ है प्रश्न। क्या हुआ है? सेम टू सेम रिपीट हुआ है। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपके NRLM का क्रियान्वयन जो है खालिस्तान की गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था। तो ये प्रश्न जो ग्रामीण निर्धन है ना, जो गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए आपकी जो किया गया था, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी जो है प्यार साथियों वो कौन सी हो जाएगी? अरे असम की डिगबोई, आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यार साथियों कौन सी हो जाएगी? डिगबोई रिफाइनरी जो है असम की बात करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला है डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, ये निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा माना जाता है? तो यह प्यार साथियों आपकी डोडा बेटा किसका माना जाता है? सर नीलगिरी पर्वतमाला। किसका? नीलगिरी पर्वतमाला। अगला देखिए, नाथुला पास यानी नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में आपके केंद्र शासित प्रदेश में आपके स्थित है? तो ये नाथुला प्यार साथियों कहां पर है? नाथुला तो सिक्किम के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही और सटीक होगा। अगला देखिए, वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। देखिए प्रश्न ये कलर ब्लाइंड का है, तो यहाँ पर प्रश्न कौन सा होगा? लाल और हरा। लाल और हरा रंग जो है ना, इनमें प्रश्न कलर ब्लाइंड व्यक्ति जो है मध्य भेद करने में आपके क्या होता है? असमर्थ होता है। सर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा वह अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा। भास्कर 3 आपके NISAR गगनयान या आपकी कौन सा? स्पेसडेक्स। बताओ कौन सा है प्यार साथियों? तो ये आप सबको पता है कौन सा हो जाएगा? गगनयान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूप या आपके एलोट्रोप नहीं है? कार्बन का अप्रूप या एलोट्रोप जो है आपके नहीं है प्यार साथियों, कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर होगा इथेनॉल। बताओ कौन सा होगा? इथेनॉल जो है प्यार साथियों आपका ऑप्शन सी सही और सटीक होगा। इससे भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी है। बताओ प्यार साथियों किसकी बात कर रहे हैं हम, है ना? जल्दी बताओ कौन से संविधान संशोधन की बात हो रही है? तो प्यार साथियों यहाँ पर ध्यान रखना कौन सा है? 15वां संविधान संशोधन जो है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपके मिलान करना है। क्या करना है? वस्तु एवं सेवा कर परिसीम आयोग और इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ इंडिया परमाणु ऊर्जा विभाग, आपको क्या करना है प्यार साथियों? सुमेलित करना है। ठीक है क्या? सुमेलित करना है प्यार साथियों। देखिए भाई,
पहले में यानी वस्तु एवं सेवा कर, ये अनुच्छेद 246 ए के अंदर आपका आता है। जबकि प्यारे साथियों परिसीम आयोग अनुच्छेद 82 की बात करते हैं, और भारतीय सर्वेक्षण ये ये आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बात आ गई, और परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो ये प्रधानमंत्री की बात आती है। ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए 4 1 3 2 ऑप्शन सी आपका सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। इसके किसके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है? इसका किसके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ये पूछा है, तो ये आपको पता होगा किसके द्वारा, एवी डाइसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा है कितनी वास्तविक वृद्धि दर जो है आपकी प्राप्त की गई थी, तो पैसे कितनी की गई थी? 8%। कितनी? 8%। नेक्स्ट देखिए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी की गई थी? तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात की जा रही है, अनुच्छेद नंबर 279 ए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? सर्वाधिक राजस्व जो है भारत सरकार के लिए कौन सा कर लेकर आता है? आयकर। कल यही क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके दूसरे फॉर्मेट में पूछा था कि राज्य सरकार कौन सा कर जो वसूल नहीं करती है, तो आयकर। और आयकर से प्यारे साथियों भारत सरकार को क्या सर्वाधिक प्रॉफिट होता है? निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? बताओ, वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है, बताओ देखिए कौन सा है? कौन सा? प्यारे साथियों वाहन स्प्रिट, वाहन पर तो प्यारे साथियों ये तो नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, तंबाकू भी नहीं है, मादक पे है ना, हाँ शराब जो है ना, शराब प्यारे साथियों इ पर जीएसटी कौन लागे साहब? ठीक है कि जीएसटी दायरे में बारह है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जो है जेम्स टोड ने ये कहा था कि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वो इस किले को चुनेंगे? तो प्यारे साथियों वो आपकी कौन सा है? भैंसरावगढ़ का किला है। और आप सबको बता दूं कि अपने जब सीईटी है ना, सीईटी जीमन वाला जो आपके परीक्षा जीमन वाला जो आपके प्रोग्राम रखा गया था, उसका पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, भैंसरावगढ़ का किला जाकर के चेक कर लेना। सीईटी जीमन का पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था मेरा, और सीधा सीधा है जैसे जैसा, एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। सीईटी जीमन का पहला क्वेश्चन है साहब, है जैसा जैसा छप गया एग्जाम में, देख लो। अगला देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे साथियों आप सबको पता होना चाहिए, कल की क्लास मेहंदी रात वाली, जो परसों शाम को मेहंदी रात वाली क्लास ली थी, उसका जाकर के आप उसको जाकर के चेक करना, वहां से छपा है। अब हर क्वेश्चन के अंदर ये तो बता नहीं सकता यहाँ से है यहाँ से है, लेकिन जितने क्वेश्चन राजस्थान जीके के जितने मैंने करवाए हैं, क्योंकि मैं प्यारे साथियों राजस्थान जीके वाला मोस्टली आपके लेकर के आया हूँ। हालांकि देखिए और अदर कई प्लेटफॉर्म पर मैंने स्टैटिक करवा रखा है और वहां से ये सारे क्वेश्चन छपे पड़े, लेकिन मैं उनके स्क्रीनशॉट तो ला नहीं सकता ना। फिर भी अपने यहाँ पर बहुत कम समय था, अपने पास 15 दिन पहले अपने सिस्टम शुरू किया, तो राजस्थान जीके का हर एक क्वेश्चन अपनी क्लास में से है, और स्टैटिक का भी आप कहें तो स्क्रीनशॉट का जुगाड़ कर देंगे, है ना, वो पूरा पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पर। अगला देखिए, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में आपके किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? अब बताओ, जीमन में जाकर के देख लेना, आपको ये है जैसा कि जैसे छपा हुआ पड़ा है जैसा कि जैसे छपा हुआ क्वेश्चन पड़ा है, आप सबको अच्छे से पता है। कालबेलिया नृत्य गुलाबो सपेरा, कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पिंचर कर लायो, अरे कितनी बार बतायो, ऑप्शन नंबर डी। आलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? जीमन में जाकर के देख लेना, है ना। अरे भाई जीमन में जाकर के देख लेना, जीमन में ये क्वेश्चन आपके पड़ा है, बताओ सूचना आयोग का गठन जो है आपके कब किया गया है? जीमन में एज इट इज प्यार सचिव छपा हुआ पड़ा है जैसा जैसा आपके सामने है, 18 अप्रैल 2006 की बात है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री? तो आप सबको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में जो है उप मुख्यमंत्री जैसे पद का कोई उल्लेख आपके नहीं किया गया है। फिर भी आजकल बनते हैं साहब। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में आपके कार्य करते हैं? मैंने प्यार साथियों आपके जो है एक दिन पॉलिटिकल साइंस से एक दिन मैंने एक क्लास लगा रखी है स्पेशली, जिसमें राजस्थान की आपके जो है भूगोल और पॉलिटी पढ़ाई है, केवल राजस्थान की भूगोल और पॉलिटी पढ़ाई है। उसमें जाकर के देख लेना प्यार साथियों, क्वेश्चन है जैसे जैसे छपा हुआ पड़ा है ना। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में बात करें तो ये आपके कौन होते हैं? राज्यपाल की बातें करते हैं। मेरी भूगोल और पॉलिटी वाली क्लास जाकर के देख लेना। भू स्तर उपग्रहों को आपके स्थापन पृथ्वी तल से 40 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। तो ये प्यार साथियों एक आपके साइंस का क्वेश्चन है, बताओ कितने? सर 36,000 किलोमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी आपके है? सोन नदी पर किसकी सहायक नदी है? तो आपको बता दूं सोन नदी पर किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सुदूर यानी सबसे दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अरावली, शिवालिक, हिमाद्री या आपके हिमाचल? बताओ किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? तो ये शिवालिक हिमालय है। कौन सा? शिवालिक हिमालय। और कई बार बताता हूं प्यारे साथियों, जब भी घग्गर नदी का उद्गम बताया ना आपको, शिवालिक हिमालय की कालका की पहाड़ियों से आपके घग्गर नदी का उद्गम होता है, वहां पर बताता हूं कि हिमालय का दक्षिणी बिंदु है। निम्न में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? माही, माही दक्षिणी राजस्थान की परियोजना है। आप जाकर के देख लेना, मैंने अच्छे से प्यारे साथियों जब भी राजस्थान भूगोल को पढ़ाया है तो वहां से प्यारे साथियों क्वेश्चन हमेशा आया है। और राजस्थान और गुजरात है ना, ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम सही और सटीक आंसर प्यारे साथियों यहां से होने वाला है। अगला देखिए, अगला कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है? तो वो कंप्यूटर क्या? बहुमुखी विशेषता है ना, बहुमुखी विशेषता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं आपके पुस्तकालयों की स्थापना की है? कोमल कोठारी, पंडित जाबरमल शर्मा, आचार्य तुलसी, स्वामी केशवानंद। देखिए प्यारे किसका नाम यहाँ पर आता है? जल्दी बता दो, देखिए किसका नाम आपके यहाँ से आता है? तो आप सबको ये बात पता होना चाहिए प्यारे, कौन किसका नाम आता है? सर स्वामी केशवानंद है ना, स्वामी केशवानंद जी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया है? सुरेंद्र सिंह, विजय सिंह पथिक, चुनाराम पूनिया या कंवर विजयपाल? तो आप सबको पता है विजय सिंह पथिक का नाम आपके यहां से लिया जाता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में आपके बरकाना जलप्रपात जो है स्थित है? आपके उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु? तो बरकाना प्यारे कहां पर है? कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी है। प्यारे साथियों एक बार जितने भी मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर इस सेशन को देख रहे हो आप, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्यारे साथियों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को आपके लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बताओ देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा आपकी दी जाती है? ई मित्र प्लस के द्वारा जो है आपकी दी जाती है, कौन सी सुविधा है? बताओ प्यारे साथियों, कौन सी है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बताओ कौन सी है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को आपके फीड यानी इनपुट करने के लिए जो है आपके किया जाता है? तो यहां से प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए किसकी बात करते हैं? सेंसर। किसकी बात करते हैं? सेंसर। निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के आपके प्रागामी या प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में आपके बांटा गया है? बताओ प्यारे साथियों किसके आधार पर बांटा गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, राजभाषा नियम जो है अपना कौन सा? 1976। ए फॉर एप्पल आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? ये हिंदी का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कार्यालय ज्ञापन जो है आपकी कौन सी शैली में? तो प्यारे साथियों ये आपको ध्यान रखना, अन्य पुरुष शैली है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में प्यारे कौन सी नहीं है? अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो है 2022 आपके प्रदान किया गया था? तो ये प्यारे किसे? ये आपके शरत है ना, शरत कमल अचंता जो है आपके नाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार में आपके नहीं आता है? तो प्यारे मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, बाद में इसको हटा दिया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से कौन से 3 वर्षों को आपकी योजना अवकाश घोषित किया गया है? योजना अवकाश प्यारे साथियों कौन सा माना जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना है प्यारे साथियों। योजना अवकाश कौन सा हो जाएगा? 1969 से 72 या फिर प्यारे साथियों 66 से 69? 66 से 69 है ना, 66 से 69। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए लाडलो, क्या कह रहा है? डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ये आपके कब प्रारंभ की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बताओ, देखिए देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जो ना मुझे लगता है ये आपके लिए एक प्रकार का बोनस है। क्या है? बोनस है, क्योंकि ये जो योजना है प्यारे साथियों तो 2017 में कब प्रारंभ होती है? 2017 में, तो ये एक प्रकार का बोनस अंक हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान हथकरघा नीति। राजस्थान हथकरघा नीति जो है प्यार साथियों कब, तो ये 17 सितंबर 2022। कब प्यार साथियों, 17 सितंबर 2022 की बात करते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प। नीति आयोग की स्थापना प्यार साथियों कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। कब प्यार साथियों, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यथोचित संयोजन को आपके चुनना है। बताओ, आरआरबी कृषि वित्त है, जबकि आपके आईडीबीआई आपके अल्पकालिक ऋण के लिए है, आरबीआई दीर्घकालिक ऋण के लिए है, एसबीआई पर मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आरआरबी जो है कृषि वित्त, ये आपके जो है यथोचित संयोजन को आपको चुन लिया गया है। अगला, 1991 में आपके औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? 17, 20, 14 या फिर 24? कितने थे प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना है कितने, 17। ए फॉर एप्पल आपका सही हो सटीक। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई। सहकारी आंदोलन की शुरुआत प्यारे साथियों किस वर्ष मानी जाती है? सहकारी आंदोलन की शुरुआत जल्दी बताओ देंगे, कब मानी जाती है प्यारे साथियों सहकारी? 1904, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो भाई, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। बताओ देखिए, किस लिए किया जाता है प्यारे साथियों, किस लिए किया जाता है? क्योंकि प्यारे साथियों विभिन्न विभिन्न कंप्यूटरों के आपके अनाधिकृत उपागम को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना जो है आपकी की गई है? इसरो की स्थापना प्रश्न कब? 1969, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा प्रस्तुति कौन सी नहीं की जाती है? तो यहाँ पर प्रस्तुति ये एक प्रकार का बोनस अंक है ना, बोनस अंक है ये एक प्रकार का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है भाई? तो ये क्या कहलाता है प्रस्तुति? दांतों में आपके सोने की जो आपके क्या लगाने के लिए, तो ये प्रस्तुति दांत है ना, दांत प्रस्तुति ये आपके क्या है? चूंप है। बताओ क्या है? चूंप। मैंने आपको कई बार बताया दांत के आभूषण क्या है प्रस्तुति, ये दांत के आभूषण है। क्या रह जा, अरे भाई चुप रह जा, चुप रह जा, चुप रह जा, वरना क्या मारूंगा? धौंसा मारूंगा। क्या मारूंगा? धौंसा मारूंगा, और धौंसा मार के आपके क्या कर दूंगा? कील निकाल दूंगा। क्या कर दूंगा? कील निकाल दूंगा, दांत तोड़ दूंगा। ये सभी किसके हैं भाई? ये दांत में आपके लगने वाले आभूषण है। अगला, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र, ये रुंत्र नहीं है ना, मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? बताओ प्यार साथियों, ढोल बाजे, बांकियान, थाली, सागे बाजे, बताओ कौन से? जल्दी से बताओ प्यार साथियों, देखें है ना, ये किसमें प्यार साथियों? अरे गेर नृत्य। कौन से में? गेर। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपके नाटानियों की हवेली जो है वो कहां पर स्थित? लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, चूरू या फिर जयपुर? तो प्यार साथियों नाटानियों की हवेली कहां पर है? जयपुर में है भाई। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे और अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। रामालू है ना, ये रहा कोटी श्री रामलू, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह यानी म्यूटिनी के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है। कथन 2, विद्रोह जो है म्यूटिनी सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। जल्दी बताओ देखिए क्या बताने वाले हो। देखिए प्यारे साथियों, कथन 1 जो है ना, ये नागरिक बगावत की बात की जाए तो ये तो गलत है, लेकिन प्यारे साथियों कथन 2 जो है ना, ये क्या है? सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार रहता है? देखो भाई, मेहंदी रात हूँ है, आप मेहंदी तो खूब पढ़ी नहीं, तो मेहंदी के बारे में थान जरूर जरूर पढ़ लेना चाहिए है कि मेहंदी तो लाजो डोला रात चढ़ी। देखो मेहंदी को क्या सुनायो, वो आए लोसन। मेहंदी में से क्या होता है पेस्टी, जिससे वो आपके क्या है? गहरा भूरा अथवा थोड़ा जो है लाल रंग देने तो आपके जो है जिम्मेदार रहता है, तो वो लोसन जो है वो आपके होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? आपकी धान, मक्का, बाजरा या फिर चना? खरीफ की फसल नहीं है प्यारे साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी नहीं है? चना। चना एक खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछा है प्यारे साथियों, प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके और गृह मंत्री जो है वो आपके कौन थे? जल्दी से बता सकते हो, बताओ कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ से तरफ के क्षेत्र में रह गया था? कौन सा पुरातात्विक स्थल रह गया था? जल्दी बताओ।
कौन सा? हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है, और गनेडीवाल या गमेरी वाला ये भी आपके पाकिस्तान में, जबकि कालीबंगा अपने राजस्थान हनुमानगढ़ में है। कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी बताओ? हाँ, देसाने में करनी माता पूरा ठोड़ा रीसान मैं कितरो कितरो रे करा रे बखान। हाँ, देसाने में करनी माता बताओ वो गानो थे कितनी बार सुन लियो मेरे को? सुनियो कौन सुनियो? सुनियो गुरु जी। पूना समझौता 1932 निम्नलिखित किन नेताओं से संबंधित था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो प्यार सचिव आपको अच्छे से पता ही है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। ए फॉर एप्पल कितनी बार बताया होगा? दलित वर्ग संगठन किसने आपके स्थापित किया? दलित वर्ग संगठन जो है वो आपके किसने स्थापित किया था प्यार साथियों? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिन साथियों ने मेरे से प्यार साथियों एप के अंदर जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी उनका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है बताओ? स्वामित्व योजना जो है वो किससे संबंध रखती है? स्वामित्व योजना प्यार साथियों ग्रामीण इलाकों में आपकी संपत्ति सर्वेक्षण योजना है, ठीक है क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है बताओ भाई? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सर 24 अप्रैल, ऑप्शन डी प्यारे लाडलो सही होगा। अगला, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या चुनाव आयोग? जल्दी बताओ भाई कौन सा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर ए फॉर एप्पल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है? छोटा नागपुर कौन सा? ये प्यार साथियों जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ये कथन जो है आपके प्यार साथियों यहाँ पर क्या नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है ना? ये प्यार साथियों देश के कुल कोयला उत्पादन में 25% का अंशदान देता है, ये आपके कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आपकी करेवा बनवाट जो आपकी फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? बताओ किसके लिए? प्यार साथियों केसर, ठीक है ना, केसर के लिए है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? दाहिनी सहायक नदी है कौन सी है? सोन नदी है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, अगला आ चुका है प्यार साथियों, ये है साइंस के क्वेश्चन है ना? साइंस के क्वेश्चन है प्यार साथियों, अच्छे से ध्यान रखना आपको। हाँ भाई, देखिए प्यार से, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी AQ तांबे कॉपर से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधात्विक कार्बनिक है? बताओ प्यार से, कौन सा है? अधात्विक कार्बनिक है, यह आपसे पूछा जा रहा है ना? अधात्विक कार्बन जो कार्बनिक पदार्थ है यह आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा होगा प्यार साथियों? यहाँ पर कौन सा होगा लाडलो? बताओ कौन सा होगा? पेर्सिटियम ग्रेफाइट होगा, क्या होगा? ग्रेफाइट, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखिए लाडलो, निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल जो है AQ से प्रतिक्रिया देता है? बताओ, देखिए जल्दी से बता दो पेर्सिटियम, यहाँ पर प्रतिक्रिया देता है, यहाँ पर प्रतिक्रिया देता है से आपका संबंध क्या है?
हाँ भाई, यहाँ पर प्यारे साथियों आपको बताना है, जल्दी बताओ देखिए क्या होगा। यहाँ पर होगा प्यारे साथियों ZN आपके NO3 2H2O और NO2, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा या अंश नहीं है। क्रोमोसोम जो है प्यारे साथियों ये आपके कौन सा एक हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर FA पार्टिकल का नाम आता है, सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य आपके शुद्ध है, बताओ भाई। वाक्य आपका शुद्ध है, ये हिंदी के क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ से आपके शुरू हो चुके हैं। हिंदी के क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ से शुरू हो चुके हैं। जल्दी बताओ देखिए, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है प्यारे साथियों शुद्ध है, कौन सा वाक्य एक शुद्ध है, बताओ। घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे, घनश्याम की 5 दरिया या आपके जो है एक कंबल बिकेगा, घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। देखिए प्यारे साथियों, कलम तोड़ना, कलम तोड़ना यानी प्यारे साथियों क्या है, बढ़िया लिखना, क्या लिखना, बढ़िया लिखना। कहत रहना या आना, तो ये आपके क्या होगा, वीर गति, यानी पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, पहले 3 आएगा, है ना, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। खेत रहना, एक सेकंड, एक सेकंड, है ना भाई। पहले में 3 और फिर जो है आपके क्या आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। मुझे लगता है इन्होंने आपकी क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। कान पर थूकना यानी सम्माननीय का आपके अनादर करना, और कलेजा ठंडा होना ये संतोष होना, ये ऑप्शन बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 4 2 और 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाल, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, बताओ भाई। चाल जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है प्रश्न, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, चाल शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बताओ। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, प्यारे लाडलो, चाल शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, चाल शब्द, प्यारे साथियों चाल शब्द कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ए फॉर एप्पल आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं। क्रिया के प्यारे साथियों सामान्यतः जो भेद आपसे पूछे हैं वो कितने पूछे हैं, 2 होते हैं। अगला देखिए, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं भाई, कौन से समास के अंदर प्यारे साथियों सभी पद प्रधान होते हैं, तो वो द्वंद्व समास में, बताओ कौन से समास में, द्वंद्व समास में। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, प्यारे साथियों यह आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं लाडलो, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय ज्ञापन निम्न की शैली में लिखा जाता है, तो ये अन्य पुरुष शैली में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है, अमीय का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, ये पूछा है प्रश्न, कौन सा जो है अमीय का पर्यायवाची आपके नहीं है, अमीय का पर्यायवाची नहीं है, कौन कौन बताएगा। अमीय का पर्यायवाची नहीं है प्यारे साथियों, ये पूछा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार से क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा नहीं है प्यारे साथियों, कृषाणु, कृषाणु नहीं है, ऑप्शन डी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं प्यारे साथियों, कथन 1 और कथन 2। विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, बताओ। विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, बिल्कुल प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही प्यारे साथियों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी ध्वनियां अघोष है, इनमें से कौन सी ध्वनियां जो है प्यारे साथियों वो आपके अघोष ध्वनियां है, क्या पूछा है। निम्न में से कौन सी ध्वनियां जो है वो आपके अघोष ध्वनियां है प्यारे साथियों, क्या पूछा है, अघोष ध्वनियां है, कौन सी ऐसी ध्वनियां है जो प्यारे साथियों आपकी क्या है, अघोष है, अघोष ध्वनियां, है ना। हिंदी के ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अघोष ध्वनियां कौन सी है।
हाँ बताओ देखिए कौन सी पैर ए सी और ई, ठीक है ना, केवल ए सी और ई, है ना, ए यानी 6, सी अंते ई अन पे, ये लो आ जाओ। डेपुटेशन के लिए हिंदी में समानार्थक पैर कल भी आया था, फिर वापस आ चुका है प्रतिनियुक्ति, है ना, एक फर्स्ट पारी का भी सेकंड पारी में भी। निम्नलिखित में से आजीविका का आपके क्या है शुद्ध रूप, क्या है बताओ। आजीविका का शुद्ध रूप, आजीविका शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसमें आजीविका ये आपके शुद्ध होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, जब एक ही स्वर के हर्ष दीर्घ के रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर होगा, दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर होगा, तो वहां पर होगा दीर्घ स्वर, बताओ कौन सा होगा, दीर्घ स्वर होगा। अगला निम्नलिखित में पित्रोदेश शब्द के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है, प्यार साथियों पित्रोदेश शब्द के लिए सही संधि विच्छेद जो है पित्र प्लस आदेश, क्या है प्यार साथियों, पित्र प्लस आदेश, पित्र प्लस आदेश, पित्र प्लस देश कर दिया गया, पित्र प्लस आदेश होगा ना, ये पित्र प्लस आदेश होगा, यहाँ पर क्या होगा, पित्र प्लस आदेश जो है वो शब्द होगा, ठीक है। तो ये होगा प्यार साथियों पित्रोदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अब यहाँ पर प्यार साथियों ये आपके किसके क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं प्यारे मित्रों, इंग्लिश के क्वेश्चन है और इंग्लिश का पैसेज जो है वो आपके सामने टाइप है। अपने सीधे पैसेज को छोड़ देते हैं, अपने सीधे पैसेज के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, कंप्लीट द सेंटेंस भाई, है ना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपसे पूछा है इन रियलिटी दे, आगे पूछा है इन रियलिटी दे फूड फूड इंडस्ट्री, इन रियलिटी दे फूड इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम आपके एडवोकेटिंग द नीड फॉर टॉकिंग ब्रेकफास्ट, है ना, ये होगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंसलेशन ऑफ द पैसेज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पैसेज कंसलेशन यहाँ पर आपके होगा कौन सा, स्पीकिंग स्पीकिंग कैन नॉट हार्म यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये क्या आ गया, ये तो सीधा छोड़ ही दिया। अगला देखिए, हाँ इन अमेरिका, है ना, इसका पूछा इन अमेरिका ऑब्सिटी एंड टूथ जैसे हैव आपके एज्यूम्ड दे प्रोप्रेशन ऑफ एन जो एपिडेमिक जो आपके बिकॉज ऑफ दे, इसका उत्तर जो है पैरसिटी वो आप सीधा जान लीजिएगा, उत्तर होगा आपके सामने, ये लो, है ना, सी। अपने इंग्लिश से पैरसिटी कोई लेना देना नहीं है ना, अपने तो केवल जीके वाला काम करते हैं, है ना, ये इंग्लिश और हिंदी केवल आपको उत्तर बता देता हूं। आइए, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम व्हिच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, इसका अंडरलाइन वर्ड का पैरसिटी क्या पूछा है, इडियम्स पूछा आपसे, यही पूछा है ना, इडियम्स पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पैरसिटी, ये रहा, है ना, मडिंग द वाटर्स। आ जाओ, आइडेंटिफाइड द वर्ड दैट कैन बेस्ट, है ना, सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन, इसका आपको उत्तर बताना है। तो प्यार साथियों यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा प्यार साथियों क्या होगा, बिल्कुल, है ना, पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्यार साथियों ये एक शब्द और दिया आपसे, है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, इसका होगा आपके ये वाला ऑप्शन। अगला प्यार साथियों आपके सामने ए फॉर्मल लेटर, है ना, ए फॉर्मल लेटर वाला क्वेश्चन आया है, तो प्यार साथियों इस फॉर्मल लेटर वाले में क्या होगा, यहाँ पर होगा सिग्नेचर, क्या होगा प्यार साथियों, सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है ये एक और इंग्लिश का क्वेश्चन आया प्यार साथियों, है ना, हाँ, इस वाले में होगा प्यार साथियों हैड हैड नॉट फर्निश्ड, हैड नॉट फर्निश्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देरवाज, है ना, ये प्यार साथियों आपके यहाँ से खूब सारे आपसे क्या है इसमें फील, तो ए दे ए दे ए, ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी प्यार साथियों आपके सामने ही सेड, है ना, ये इंग्लिश का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसका ध्यान देना है प्यार साथियों, यहाँ पर होगा सी, है ना, ही टोल्ड दैट, ये वाला। नेक्स्ट है द फीड ऑफ सेल्स, है ना, द फीड ऑफ सेल्स वाला एक क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पर होगा द सेल्स आर फीड, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो यहाँ तक इंग्लिश, हिंदी, साइंस और प्लस जीके कंप्लीट हुआ। अब अपने मैथ रीजनिंग का मामला है वो अपने राहुल जी सर संभालने वाले हैं, तो आइए राहुल जी सर आगे के मामले को आप कंटिन्यू कीजिए और अपने सब्जेक्ट को जो है आप खुद करवाइए। हालांकि देखिए इंग्लिश वाले सर ने अपने उत्तर बता दिए, साइंस वाले सर ने अपना उत्तर बता दिया, हाँ सब ने अपने अपने उत्तर बता के मुझे भेजे हैं, मैंने तो केवल आपके टिक लगाए। मैंने अपने जीके के जो पार्टीशन है उसको आपके किया है बहुत जबरदस्त, कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है नहीं। अब जो है आपके सर आपको बताने वाले अपने मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। हाँ भाई, एक बार सभी को नमस्कार, राम राम,
आदाब, सत श्री अकाल। पेपर सेकंड जो 27 तारीख को हुआ था वो भी आसान था, सरल था, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। अब अपन मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन तो सबने देख लिया होगा, कहीं ना कहीं बच्चे ने देख के और कर लिया होगा, क्योंकि सब्र थोड़ा सा नहीं रहा जाता। अब देखो मैं आपको, वो तो 27 तारीख अड़वा आगे हो गए, एक सेकंड रुकना भाई। हैं? एक सेकंड रुकना भैया, पेपर कोई और लग गया, कल वाला लग गया, आज वाला लगाना है। तब तक आप सभी साथियों को शेयर करके आ जाओ, मैं इतने में पीडीएफ इंपोर्ट कर लेता हूं। ये रहा सेकंड शिफ्ट का। देखो आसान सा पेपर था, मैथ के 5 सवाल आए थे, रीजनिंग के टोटल मिला के सवाल आए थे भैया 20। बाकी जो पोर्शन रहने वाला था आप अपने उत्तर मिला देना, बहुत ही छोटा सा सेशन रखेंगे, ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप अपने उत्तर देख लेना, भाई मेरा उत्तर यही था क्या, ठीक है। देखो 11 अवकलनों का औसत 50 है यदि पहले 6 अवकलनों का औसत 40 है और अंतिम 6 अवकलनों का औसत 55 है, तो छठा अवकलन क्या होगा। इसका उत्तर डी होगा, 20 आएगा। आंसर क्या होगा, 20 आएगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलो। देखो एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले बॉक्स के डंडे की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। देखो इसका उत्तर होगा 17 मीटर। क्या होगा, 17 मीटर। डी फॉर डॉग। ठीक है भैया, आगे चलो। एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो और इसकी बाह्य परिधि की त्रिज्या मीटर में क्या होगी। अब इस मीटर में पूछी है तो हम मीटर में इसका क्या करेंगे भैया, जवाब देंगे। कितना होगा, 119 मीटर होगा। ठीक है, उत्तर मिला लो बस, और कुछ नहीं करना, ज्यादा समझने की वाली बात तो है ही नहीं भैया। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपए में बेचा। उसको 20% की हानि हुई, ली उसने पता नहीं कितने थी। 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। अगर उसे लाभ कमाना है तो 550 रुपए में बेच दो। कितने रुपए में, 550 रुपए में। मतलब ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब देखो रीजनिंग का, रिक्त स्थानों को सबसे उचित विकल्प से भरिए। ये किसका है, सीरीज नंबर का है। किसका है मेरे लाल, सीरीज नंबर का है। इसका उत्तर कितने आएगा, 217। ए आंसर इज ए राइट आंसर। ठीक है, हाँ। यदि दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्सर सुने जो अन्य से अलग है तो वह कौन सा होगा, वह होगा PH3। PH3 आंसर मिलाना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। छोटा सा सेशन रखेंगे इसमें, ये नहीं ज्यादा बकवासबाजी तो हमें करते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करते भैया। ठीक है, 11 से 17 में कुल कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है परंतु 3 से नहीं। ये प्रश्न जो छोड़ के आया ना भैया, सबसे महामूर्ख आदमी है वो। ए आंसर इज ए राइट आंसर। अभाज्य संख्या जिसको याद है और जिसको 3 और 7 का विभाजकता का नियम याद है, वो भैया एकदम अच्छे तरीके से इस प्रश्न को करके आया है। इसका क्या होगा, इसका होगा ACDB। ACDB राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसका क्या होगा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका बी होगा। अंधे आदमी का है ना, उसको भी पता चल जाएगा भाई इसका क्या होगा। ठीक है, आगे चलो। 628, 429, 183 और ये कुछ संख्याएं दी हुई है। ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान के दाई अंक का योग कितना होगा। बताओ भाई कितना योग होगा, इसका योग होगा सर 5 होगा। मतलब सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, हाँ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखो जानवर किससे है, जंतु विज्ञान है। जानवर की हम अध्ययन कहाँ करेंगे, जंतु विज्ञान में करेंगे। वैसे ही रक्त का कहाँ करेंगे, हेमोटोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे भैया, हेमोटोलॉजी में। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि का संगीता से क्या संबंध है, पौत्री का पति। पौत्री का पति, डी ऑप्शन हो जाएगा भैया। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं।
अब देखो इसमें क्या है, ये इसके जो कोड है रियल वाले, जैसे किसी का 20 है तो 2 + 0 करके जोड़ा ही तो है ना। हाँ वैसे ही क्या है देखो कि इस आंसर का इसका उत्तर बताऊं क्या मैं आपको, 299 67 51 26 55 299 ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। दोनों के कोड हैं, जो संख्या डबल आ रही है उनको जोड़ दो, 244 नहीं 299 और 475 12655 ए आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला और अकबर दाएं मुड़ा और 24 किलोमीटर चला। दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा दिया है, एक प्रश्न सबसे अच्छा दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने, ठीक है। एक प्रश्न सबसे अच्छा दिया है, ये लेवल का प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैं बता दूं क्या, 25 किलोमीटर दोनों चले हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा भैया। समझ में आया। आगे देखो, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये जितने भी शब्द हैं वो उत्तर की तरफ मुंह करके बिठा दो। ई और एफ केंद्र में है, ठीक है। ई और एफ क्या है भैया, बीच में है। ए और बी छोर पर है, मतलब ए और बी किनारा पर है। सी ए के ठीक बाएं स्थान पर है, जो सी है ना वो ए के बाएं स्थान पे है बैठा है, ठीक है। बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन है, बी के ठीक दाएं स्थान पर बताओ कौन होगा। ये भी प्रश्न अच्छी लेवल का है भैया, डी होगा भाई साहब। क्या होगा, डी होगा। ए आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित रखता है। ये प्रश्न अच्छा है भैया, ये प्रश्न अच्छा है, ये रिपीट पे होने वाला प्रश्न है, एक बार आप देख लेना। इसका होगा डी, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक आकृति और 1 और 2 के बीच में एक निश्चित संबंध है। विकल्पों में उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति 3 और 4 के बीच समान संबंध स्थापित करें। इसीलिए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है। यहां देखो, जिस प्रकार ये और ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आया क्या समझ में, हाँ सर आया। अब देखो ये आ गया मैथ का प्रश्न। यदि एक भिन्न अंश, क्या है भिन्न अंश, भिन्न क्या होती है, जिसमें हर बटा अंश आता है, अंश बटा हर आता है, ठीक है। अंश को 15% बढ़ा दिया जाए, इसके हर को 8% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। मूल भिन्न क्या थी, 3/4 मूल भिन्न थी भैया। क्या थी, 3/4 मूल भिन्न थी। आ गया क्या समझ में। चलो अगला देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अमित सुमित और विनय 2800 रुपए की धनराशि को 5, 6, 3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिया जाए तो राशि के उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। देखो जब भी नया अनुपात पूछे तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था अनुपात के चैप्टर में, है ना। 6, 7, 4, 6, 7 और 4, ये होगा इसका अनुपात। पहले अनुपात कितना था, इतना था 5, 6, 3। अब 200 और जोड़ेंगे तो 6, 7, 4 का अनुपात अपने को मिलेगा। यदि 7.5 वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में एक राशि पर 7500 साधारण ब्याज बनता है, यदि उसी धनराशि का ब्याज 2.5% बढ़ा दिया जाए तब 8 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। मैं बताता हूं कितना होगा। देखो 5% वार्षिक ब्याज से दर हो गया 8 वर्ष, एक ये हो गया साधारण ब्याज 7500 हो गया, और 2.5% और बढ़ाना है तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये लो जी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, साइंस और हिंदी और रीजनिंग मैथ के सारे हमने प्रश्न करवा दिए। ये हमारा एक छोटा सा सेशन है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, आपको क्या करना है, शेयर करना है, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को तक पहुंचाना है। आगे जैसे भी कोई नया पेपर होगा तो हम उसका सलूशन डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।